हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है पूरा? ठीक है, कल हम लोगों ने क्लास 8 का चतुर्भुजों को समझना, ठीक है, प्रश्न वाले 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तीसरा का पहला क्या है, पहला क्या है कि एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर कितना है, 180 डिग्री है। इसको हिसाब से हमको बताना है कि क्या एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। हम लिखेंगे यहाँ आंसर कि हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि नहीं है कि एंगल डी और प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री हमेशा हमेशा समांतर चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, ठीक है, चतुर्भुज हो। तो देखिए हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा समांतर चतुर्भुज ही होगा। आई होप कि पहला समझ में आया होगा। अब दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसी का दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है आपको, ए डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। लिखेंगे ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। और क्या है, बी सी 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी यहाँ कितना हो जाएगा, 4.4 सेंटीमीटर। अब इस हिसाब से हमको बताना है कि क्या एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो यहाँ देखिए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब देखिए क्या है कि ए बी बराबर है डी सी का, ए बी जो बराबर है किसका है, ए डी का या डी सी का, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी कितना है, 4 सेंटीमीटर, ए कितना है, 4 सेंटीमीटर। और ये कितना है, बी सी 4.4 सेंटीमीटर। और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। ए बी और सी डी तो बराबर है क्योंकि दोनों आमने सामने का भुजा दोनों बराबर है, ठीक है। लेकिन ए आमने सामने का भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर नहीं है। तो यहाँ सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इस समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, सकता है, क्योंकि क्योंकि आमने सामने की भुजा, आमने सामने, आमने सामने की भुजा बराबर नहीं, बराबर नहीं। क्लियर है सभी लोग का? दूसरा दिया था ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ए डी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 4.4 सेंटीमीटर है। इस हिसाब से हमको बताना था क्या कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो नहीं होगा, हमने देखा कि ए डी और बी सी बराबर नहीं है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज होता है कि दोनों भुजा का हो, आमने सामने का भुजा बराबर हो, ठीक है। आई होप दूसरा क्लियर हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एंगल जो ए है 70 डिग्री है और एंगल सी 65 डिग्री है और एंगल सी 65 डिग्री, ठीक है। इसको इस सबसे हमको बताना है कि एबीसी एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं, ठीक है। देते हैं सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। एंगल ए कितना है, 70 डिग्री। एंगल सी कितना है, 65 डिग्री। हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या समांतर चतुर्भुज में क्या आमने सामने की भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। और आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा भी बराबर हो और कोण भी बराबर होता है, ठीक है। लेकिन देखिए कोण ए और कोण सी बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है, ठीक। सम्मुख कोण बराबर नहीं
समकोण बराबर नहीं। आई होप कि तीसरा का 3 क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चौथा। चौथा क्या है कि एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींची, ठीक है। अपन मन से आकृति खींचना है जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो, ठीक है। तो इसका चलिए बनाते हैं हम लोग। एक समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं, समांतर चतुर्भुज जिसका दो भुजा बराबर हो, ठीक है। समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, तो हम लोग ऐसा एक आकृति बना लेते हैं। इसको फिर से बनाते हैं। अब ए कोण और ए कोण क्या है, बराबर। नाम देते थे ए बी सी और डी, ठीक है। हमने क्या किया कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा जिसके दो कोण का हो किया बराबर किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि दो सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज। लेकिन लेकिन यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज नहीं नहीं, यही मेरा हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग पांचवा को सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि इसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 3 और 2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप बताइए, ठीक है। यानी 3x से जो कोण होगा उसका मान बताना है, 2 का जो कोण होगा उसका मान बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी अनुपात में दिया रहेगा तो हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज यहाँ बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो आसन कोण किसी को या तो आप इसको और इसको ले सकते हैं या इसको और इसको ले सकते हैं, ठीक है। हमने ए को और डी का लिया है, इसको 3x मान लेते हैं और इसको 2x लिखेंगे। हम लोग ने यहाँ यहाँ लिखेंगे कि माना कि आसन कोण 3x 2x है। क्लियर यहाँ तक सभी लोग का। अब हम लोगों ने कल का पढ़ा था कि आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आसन कोण से, ठीक है। लिख देंगे हम लोग यहाँ आसन कोण। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। 5x बराबर कितना हो गया, 180। x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा कितना हो जाएगा, 5। 5 इधर गुना में भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। x बराबर मेरा आंसर का आ जाएगा 5 या 15, 5 छक्के 30, यानी x बराबर कितना आ गया, 36। हमको पूछा था 3x और 2x का मान, ठीक है। तो चलिए इसको 3x और 2x का मान हम लोग बताते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए x का मान कितना निकाले, 36 निकाले, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, तो 3 गुने x का मान कितना है, 36 बराबर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 108, 108 डिग्री। इस तरह 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने x का मान कितना है, 36, 36 गुने कितना हो गया, 72 डिग्री। यानी जो ये कोण है ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तभी तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। आई होप कि पांचवा क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, ठीक है। वहाँ आप लोगों को क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ पीडीएफ।